हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर को करने में हमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नई चीजें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। बट उसके लिए आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, रेगुलर नोट्स बनाए रखने होंगे, मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद आपके इस चैप्टर की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन अ पर्सन इज एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, when a person is entered into the partnership as a partner, as a new partner, it is called admission of partner। जब भी फर्म में एक नया पर्सन एंट्री करता है नया पार्टनर बनने के लिए, उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना है कि अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर with the consent of all partners। A person can be admitted as a partner with the consent of all existing partner, or it is agreed otherwise by partner in the partnership deed। अगर सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं, अगर सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं, तभी हम एक पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं, या हमारी पार्टनरशिप डीड में हमें ये चीज मेंशन होगी। क्लियर? जब भी एक फर्म में नया पार्टनर एंट्री करेगा। बेटा थोड़ा सा गला खराब है मेरे साथ साथ मतलब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आवाज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो, पर प्लीज आप कंसेप्ट को फोकस करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो गए, तभी हम फर्म में एक नया पार्टनर बना सकते हैं, एक फर्म में नया पार्टनर एंट्री कर सकता है। अब देखो, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होगी? सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो की। क्लियर? सेकंड, हमें वैल्यू करनी होगी अपने फर्म की गुडविल और उसका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉस। और फिफ्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझने हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जो हम जब पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, जब भी कोई पर्सन फर्म में एंट्री करता है एज अ न्यू पार्टनर, तो हम ये 5 एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके हम इन्हीं सभी एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। आज की क्लास में क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की क्लास में हम इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने कॉपी और रजिस्टर में अपने पेन से प्रॉपर एक एक चीजें नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें नोट करोगे तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखो नाम ही बता रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो नेचुरल है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? चेंज होती है। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच
all partners including new partners. New profit sharing ratio is the ratio in which all partners including new partner will share future profit and loss of the firm. इसका मतलब क्या हुआ कि नए पार्टनर को मिलाकर जब सभी पार्टनर्स फ्यूचर में जिस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। क्लियर? अब सेकंड टॉपिक इसमें आपको समझना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? देखो, जब भी फर्म में नया पार्टनर एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब क्या हुआ? इट इज द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। देखो, जब भी फर्म में नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपना शेयर, उनका शेयर क्या हो जाएगा? कुछ कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर कहां से शेयर लेगा? पुराने पार्टनर से ही तो लेगा ना। तो द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, क्लियर? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि पार्टनर ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, इफ पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पार्टनर ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। पार्टनर ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड रेशो ज्यादा थी, न्यू रेशो कम थी, तो पार्टनर ने शेयर को क्या करा? सैक्रिफाइस किया। सेकंड क्या है? इफ, अगर ये आपका आंसर अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब नो चेंज। पार्टनर का जो पुराना शेयर था वो ही नया शेयर होगा। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जितना ओल्ड रेशो था, जितना ओल्ड शेयर था, उतना ही नया शेयर है, तो इसका मतलब पार्टनर ने अपने शेयर में कोई भी चेंज नहीं किया। थर्ड क्या है? अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है, क्योंकि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि न्यू रेशो इज मोर देन ओल्ड रेशो, और इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब सीखते हैं हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इसके लिए हमने क्या करा है, कुछ केसेस की हेडिंग बताई है। केसेस क्यों बताए? ताकि आपको पहचान रहे कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सैक्रिफाइसिंग रेशो का बहुत यूज आएगा जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी नेक्स्ट लेक्चर आप सुनोगे, तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब भी फर्म में देखो कोई चेंजेस आता है तो जितने भी चेंजेस आते हैं उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। जैसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करें स्टार्ट। केसेस बनाए हैं हमने ताकि आपको क्वेश्चन की पहचान हो। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और नए पार्टनर सी का शेयर गिवन है, सिर्फ ये दो ही चीजें आपको गिवन हो, तो हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है
ध्यान से पढ़िएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ए और बी की रेशो आपको गिवन है 5:3। क्लियर? C is admitted for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. देखो केस में भी हमें यही गिवन था ना, ओल्ड PSR एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सिर्फ यही दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन को करेंगे लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर हमने कितना ले लिया? 1। सी का शेयर कितना है? 1/4। तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर वन माइनस 1/4, क्योंकि 1 में से नए पार्टनर का शेयर निकाल दीजिए, डेट इज इक्वल टू 3/4। और इस 3/4 किसके लिए है? ए और बी के लिए। इनको इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का जो न्यू शेयर आएगा वो क्या आएगा? 3/4 इंटू 5/8। 5/8 दिस इज इक्वल टू 15/32। बी का भी कैलकुलेट कर लीजिए। 3/4 इंटू 3/8, जो रिमेनिंग शेयर है उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9/32। और सी का शेयर कितना था? 1/4। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/32। तो आपकी जो न्यू PSR आई, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 15:9:8। क्या न्यू PSR आई? 15, 9 और 8। कैसे किया आपने? आपने टोटल शेयर भी 1, उसमें से सबसे पहले जो नए पार्टनर का शेयर था वो माइनस कर दिया। आपके पास क्या आ गया? रिमेनिंग शेयर आ गया। रिमेनिंग शेयर को इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 5/8 और 3/8 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपकी न्यू PSR आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है? 5/8। न्यू रेशो कितनी है? 15/32। एलसीएम ले लिया 32, तो ये हो गया 20 माइनस 15, 5/32। बी के लिए कैलकुलेट करिए। 3/8 माइनस 9/32, तो यहाँ पे 4 3 12 माइनस 9, 3/32। तो ए रेशो बी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई? 5:3। क्या आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो? 5:3। और ध्यान से देखिए, अब ये बात ध्यान से नोट करिएगा, अगर आपको नए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके इक्वल हो जाएगी? ओल्ड रेशो के इक्वल हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। क्लियर? कंफर्म? चलिए ये केस नोट करिए। ये फर्स्ट केस था व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। हमें दो चीजें गिवन थी, हमने क्या करा? टोटल शेयर को 1 माना, सी के शेयर को माइनस करके रिमेनिंग शेयर जो आया उसको आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और यहां पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है फर्स्ट केस में, दिस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। क्लियर? कंफर्म? देखो हर चीज ध्यान से करिएगा,
क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। देखो पिछले केस में आपको सिर्फ दो चीजें गिवन थी, क्या? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बट यहां पर आपको यह भी बताया है कि फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर फ्यूचर में किस रेशियो में अपना शेयर सेक्रीफाइस, सॉरी अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, PSR between A and B would be 2:1. Calculate new profit sharing ratio. आपको क्या रखा है? In future, A and B would share profit in the ratio 2:1. फ्यूचर रेशियो भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से स्टार्ट। लेट टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर कितना है? 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 माइनस 1/4 डेट इज इक्वल टू 3/4। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है इसको हम इस जो ए और बी की फ्यूचर रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पिछले केस में कुछ नहीं बताया था तो हमने रिमेनिंग शेयर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट यहाँ पे हमें बताया गया है कि ए और बी फ्यूचर में 2:1 की रेशियो में बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 2/3 डेट इज इक्वल टू 2/4। बी का 3/4 इंटू 1/3 डेट इज 1/4। और सी का शेयर कितना था? 1/4। तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगी आपकी? ए रेशो बी रेशो सी, 2:1:1। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज आया, जो रिमेनिंग शेयर था उसको हमने ए और बी की फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको प्रॉपर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए का ओल्ड शेयर कितना होगा? क्या बताया है? बताइए ए का ओल्ड शेयर कितना होगा? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होती तो ओल्ड रेशियो, वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होती है, यानी 1/2 माइनस 2/4। एलसीएम ले लिया आपने 4, तो ये आपके लिए कितना हो गया? 2 माइनस 2 डेट इज 0। और बी के लिए कितना होगा? 1/2 माइनस 1/4, 4, 2 माइनस 1, 1/4। इसका मतलब क्या है? ओनली बी सेक्रीफाइस, ओनली बी सेक्रीफाइस द शेयर। सिर्फ 20 ने सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/4। क्लियर? कंफर्म? क्वेश्चन को नोट करिए, केसेस को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा कि आपको इस केस में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था? न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। तो जो रिमेनिंग शेयर आया था आपका, जो आपका रिमेनिंग शेयर आया था, इसको आपने इस 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रॉपर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर? कंफर्म? चलिए, केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। आपको प्रॉपर बताया होगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी को फॉर्म में एंट्री दी, सी ने कितना कितना शेयर ए और बी से लिया। आपको क्या बताया होगा कि न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर
from all partner in particular fraction. जैसे A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 7:5. ठीक है. They admitted C as a new partner for 1/6 share, which he takes 1/24 from A and 1/8 from B. देखो यहाँ पे क्या बताया है कि A से कितना एक्वायर किया है, 1/24 फ्रॉम A. ठीक है. और B से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/8. यानी A से कितना लिया है, 1/24. तो A के शेयर में से 1/24 माइनस कर दीजिए. B से कितना लिया है, 1/8. तो B के शेयर में से 1/8 माइनस कर दो. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं A का न्यू शेयर. ओल्ड शेयर कितना है, 7/12. उसमें से 1/24 उसने C को दिया है. इसका मतलब क्या हो गया, 24 एलसीएम, तो 14 माइनस 1 डेट इज 13/24. ये किसका आया, A का. B का भी निकालिए. B का ओल्ड शेयर कितना है, 5/12. उसमें से 1/8 जो है उसने B को दे दिया, मतलब B ने C को दे दिया 1/8. एलसीएम कितना हो गया, 24. ये हो जाएगा 10 माइनस 3, 7/24. और C का शेयर निकालना हो, देखो 1/24 A से लिया, 1/8 B से लिया. एलसीएम कितना हो गया, 24. 1 प्लस 3 डेट इज 4/24. ठीक है. ये B का शेयर और ये C का शेयर. क्लियर है ये, कंफर्म. तो आपकी जो न्यू PSR हो गई, A/B/C, दिस इज इक्वल टू 13:7:4. ये आपकी न्यू PSR हो गई. और सर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, देखो या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो ओल्ड माइनस न्यू करके, या उसने A से कितना एक्वायर किया है, 1/24. B से कितना एक्वायर किया है, 1/8. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो यही होगी कि A से एक्वायर किया है 1/24, B से एक्वायर किया है 1/8. तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो 24 एलसीएम 1:3, तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो 1:3 होगी. क्या होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, 1:3. आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. तो ये केस क्या था आपके लिए, कि आपको गिवन है कि जो नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है, उसने A से कितना शेयर लिया, B से कितना शेयर लिया, पर्टिकुलर फ्रैक्शन आपको गिवन था. तो आपने डायरेक्ट A में से माइनस किया, डायरेक्ट B में से माइनस किया, और C में आपने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दिया. क्लियर, कंफर्म. और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो जो ये A से कितना एक्वायर किया और B से, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या मतलब होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तभी तो नया पार्टनर लेता है. ठीक है ना. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर है, कंफर्म. नेक्स्ट केस, when new partner acquire his share from old partner in specific ratio. देखो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में आपको डायरेक्ट बताया हुआ था कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन इतना इतना A से लिया. अब इस वाले केस में क्या बताया कि A और B पार्टनर है, C नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर गिवन होगा और उसने अपना शेयर A और B से किसी पर्टिकुलर रेशो में लिया होगा. ध्यान से देखिएगा ये केस. A and B were partners sharing profit in the ratio 4:3. They admit C for 1/5 share. C acquired his share of profit
इन द रेशो ऑफ 1:2 फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे क्या बताया है, सी ने अपना शेयर ए और बी से किस रेशो में लिया है, 1:2 में लिया है। यानी कुल मिलाकर ये आपको क्या गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको क्या गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्यों, सी ने अपना शेयर ए और बी से 1:2 में लिया है। इसका मतलब ए और बी ने अपना शेयर किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है, 1:2 में। तो यहां पे क्या कैसे करेंगे, बहुत सिंपल केस है। सीज शेयर, सी का शेयर कितना है, 1/5। इसका मतलब एक्वायर्ड फ्रॉम ए से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/5 को किस रेशो में लिया है, 1:2 में, यानी 1/3 में। तो 1/15 तो उसने लिया ए से। बी से देखते हैं, एक्वायर्ड फ्रॉम बी, बी से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/5 इंटू 2/3। बी से कितना एक्वायर्ड किया है, 2/15। अब हमने पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकाल लिया कि ए से उसने लिया है 1/15 और बी से उसने लिया है 2/15। इसका मतलब अगर आप न्यू पीएसआर निकालो तो ए का न्यू शेयर, देखो उसका शेयर कितना है, 4/7। उसने कितना लिया है, कितना प्रोवाइड किया है सी को, 1/15, तो वो माइनस कर दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। तो ये हो जाएगा 60 - 7, 53/105। ठीक है, क्लियर। बी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, 3/7 - 2/15। एलसीएम 105, 45 - 14, 31/105। और सी का शेयर कितना था, 1/5। तो एलसीएम वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 21/105। ठीक है, 21/105। तो आपकी जो न्यू पीएसआर आई वो A/B/C क्या आएगी, 53/31/21। सबसे पहले हमने देखा कि सी ने अपना शेयर ए और बी से 1:2 की रेशो में लिया। तो हमने इसको पहले कैलकुलेट करा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कि ए से कितना एक्वायर किया है, 1/5 को 1/3। बी से कितना एक्वायर्ड किया है, 1/5 का 2/3। अब ए में से ए का शेयर माइनस कर दो, ओल्ड शेयर में से जितना उसने ए को दिया है, बी के ओल्ड शेयर में से जितना उसने बी को दिया है वो माइनस कर दीजिए। और सी आपको गिवन था ही शेयर। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। यहां पे अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले तो देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और आप, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:2 आएगी। क्या आएगी, 1:2। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर, या हम इसको दूसरे टर्म्स में पढ़े, द रेशो इन विच न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो यहां पे किस रेशो में लिया है, 1:2। तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर, नोट कर रही हो ना आप मेरे साथ साथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ते हुए नोट करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब नेक्स्ट केस, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ऑफ देयर शेयर इसका मतलब क्या है, अब
जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने शेयर का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। ठीक है, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या कैलकुलेट करिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करिए। देखो यहां पर आप ध्यान से पढ़िए, ए का ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में कितना सरेंडर किया है 1/5 ऑफ, 1/5 ऑफ के लिए 3/5 कर देंगे तो कितना सरेंडर किया है 3/25। क्लियर। तो इसका मतलब ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा बेटा 3/5 माइनस 3/25, 25 एलसीएम, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 3 12/25, 12/25। बी के लिए भी देखो, बी ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। कितना सरेंडर किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर यानी 4/25। तो बी का नया शेयर कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 4 6/25। ए का क्या निकला 12/25, बी का कितना निकला 6/25। अब सी का निकालना है, सी का न्यू शेयर। देखो उसने ए से कितना लिया है, ए से कितना लिया है 3/25 और बी से कितना लिया है 4/25। तो 3/25 प्लस 4/25 डेट इज 7/25। ठीक है, तो आपकी जो न्यू पीएसआर होगी वो A/B/C कितनी हो जाएगी 12/6/7। ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या बोला है, व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। देखो पार्ट ऑफ देयर शेयर बोला है, ऑफ का मतलब क्या है, अपने इस शेयर का कुछ पार्ट उसने सेक्रीफाइस किया है। वर्डिंग क्या बोली है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए का अपना शेयर कितना था 3/5, उसने कितना सरेंडर किया है 1/5 ऑफ का मतलब क्या है 3/25। ठीक है, तो इतना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है। हमने न्यू ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करा, आपके पास क्या आ गई न्यू पीएसआर। ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर आपको गिवन है 2/5, उसने सरेंडर किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना सेक्रीफाइस किया है, और बी का नया शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। सी के लिए ओल्ड, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो सी का आ जाएगा, न्यू पीएसआर आ जाएगी। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो आप चाहो तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके कर सकते हो, या सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, देखो ए ने कितना सरेंडर किया है 3/25, बी ने कितना सरेंडर किया है 4/25, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी 3:4, 3:4। क्लियर, कंफर्म है, आ गया क्वेश्चन समझ में।
एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं, करते हैं, तो हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, क्योंकि ये तो कुल मिलाकर मैथ्स के ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो, व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इस केस और पिछले केस में क्या है, पिछले केस में आपको गिवन था ऑफ देयर शेयर, ऑफ देयर शेयर, तो हमने कैलकुलेट करा था कि उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। बट यहां पर आपको डायरेक्ट गिवन है फ्रॉम हिज शेयर कि उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। P and Q are partners sharing profit in the ratio 7:3. P surrenders 2 by 10th from his share, 2 by 10th from his share, and Q surrenders 1 by 10th from his share in favor of R. Calculate the new profit sharing ratio. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. दोनों रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो, P का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसका अपना शेयर कितना था 7/10, कितना सरेंडर किया है 2/10 सरेंडर किया है, तो उसका शेयर कितना रह गया 5/10। Q का, उसका ओल्ड शेयर कितना था 3/10, कितना सरेंडर किया है 1/10, तो ये हो गया 2/10। ठीक है, और सी के वो सॉरी आर के लिए क्या हो जाएगा, 2/10 पी से मिला, 1/10 क्यू से मिला, तो रेश 3/10। न्यू पी एस आर, पी रेशो क्यू रेशो आर 5:2:3। और सर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, देखो पी ने कितना सरेंडर किया है 2/10, क्यू ने कितना सरेंडर किया है 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो यही होगी, पी रेशो क्यू 2/10 रेशो 1/10, तो 2:1, 2:1। क्लियर, कंफर्म। ये केस नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कंफर्म। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट केस, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब मान के चलिए तीन पार्टनर थे, ए बी सी, डी को एंट्री कर रहे। सी ने कहा भाई पार्टनर तो बना लो, पर मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। सी क्या कह रहा है, पार्टनर बना लो, पार्टनर बनाने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, पर मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। तब कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। के एल एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिट फॉर 1/6 शेयर। इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। आपको क्या बोला है, एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, एम अपना शेयर चेंज नहीं करेगा। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन्होंने कहा के एल एम तीन पार्टनर है, 3:1 की रेशो है, एन को 1/6 शेयर के लिए ला रहे हैं, एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर कितना है 1, एन का शेयर कितना है 1/6। एम भी पार्टनर जो है अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, उसका शेयर कितना है 1/6। इसका मतलब रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/6 - 1/6, डेट इज इक्वल टू 4/6, 4/6। और इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो के और एल की रेशो होगी, के और एल, के और एल की रेशो कितनी है 3:2। तो इसका मतलब के का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होगा
4/6 इंटू 3/5, क्योंकि 3:2 जो उनकी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/30। एल का 4/6 इंटू 2/5 डेट इज 8/30। एम का 1/6 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/30, और एन का 1/6 5/5 5/30। तो इसका मतलब के, एल, एम और एन क्या रेशो होगी? 12:8:5:5। ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो भी 3:2 ही होगी। यहाँ पे क्या बोला था कि एक पार्टनर ने अपना शेयर चेंज करने को मना कर दिया है। दे डू नॉट वांट, ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज शेयर, ही वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम ने कहा भाई पार्टनर तो बना लो पर मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। तो हमने टोटल शेयर 1 लिया, इसमें से नए पार्टनर का, और जो पार्टनर अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता उसको माइनस करके हमने निकाला रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर देंगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, अब अगर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और शेयर ऑफ न्यू, और सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो चीजें गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपल है। ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2:1। तो ए का निकालोगे आप ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 3/10, कितना आ गया? 2/10। बी के लिए कैलकुलेट करिए, 3/10 माइनस 2/10 1/10। सी के लिए कैलकुलेट करिए, 2/10 माइनस 2/10 दिस इज 0। यानी यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई, ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आई 2:1। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो आई? 2:1। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट केस। एक बार केसेस को देखते हैं। सबसे पहले केस आपको क्या गिवन था? When old profit sharing ratio and share of new partner is given, हमने क्या करा? टोटल शेयर 1 लिया, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर को इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और ये आपकी न्यू पीएसआर आ गई थी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पे सीखा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वो किसके इक्वल आ जाएगी? ओल्ड रेशियो के इक्वल आ जाएगी। सेकेंड, old profit sharing ratio, share of new partner and future ratio of old partner is given। तो जब हमने रिमेनिंग शेयर निकाला इसको हमने फ्यूचर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में शेयर लिया है, तो जितना ए से लिया वो ए में से माइनस कर दिया, जितना बी से लिया बी में से माइनस कर दिया। क्लियर? सी में हमने दोनों को ऐड कर दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/24। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/8। वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फोर्थ केस में क्या था? When new partner acquire his share from old partner in specific ratio, किस रेशियो में? स्पेसिफिक रेशियो में। तो इसका मतलब क्या है कि सी ने अपना शेयर ए और बी से 1:2 में लिया है। सी का शेयर कितना है? 1/5। ए और बी से किस रेशियो में लिया है? 1:2 में।
तो सी 1/5 इंटू 1/3 एक्वायर्ड फ्रॉम ए, बी से कितना एक्वायर्ड किया है 1/5 इंटू 2/3, और ए में के ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस पार्ट, बी के ओल्ड शेयर में से बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दिया। क्लियर। फिर नेक्स्ट था व्हेन ऑल पार्टनर्स सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ, तो पहले कैलकुलेट करा ए ने कितना सरेंडर किया और बी ने कितना सरेंडर किया। ठीक है, ए में से ए का सरेंडर पार्ट माइनस, बी में से बी का सरेंडर पार्ट माइनस, और सी में इन दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर, कंफर्म। और लास्ट केस था आपका कि व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, यहां पे आपको डायरेक्ट बताया उसने अपने शेयर में से कितना हिस्सा दिया, तो जितना दिया उतना माइनस करते हुए चले हम। क्लियर। फिर था when one of the old partner would retain his original share, जब एक पुराना पार्टनर फॉर्म में एंट्री तो करने को कह रहा है पर शेयर चेंज करने को मना कर रहा है, तो जो टोटल शेयर है उसमें से नए पार्टनर का शेयर और जो पार्टनर शेयर चेंज नहीं करना चाहता उन दोनों को माइनस करा, रिमेनिंग शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। और अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी है तो आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें आपने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर। अब आपका काम, आपको बहुत अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Thanks a lot for watching the video.